नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 5 नवंबर बुधवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 जबरदस्त घोषणा आदेश ऐलान। आज दोपहर 2 बजे तक सभी महत्वपूर्ण योजनाएं घोषणा आदेश ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। हरियाणा आज 5 नवंबर 10 बड़ी खबरें घोषणा ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार किसानों के लिए बड़ी अपडेट। हरियाणा सरकार ने कृषि ट्यूबवेलों के जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक के बिजली बिलों का भुगतान 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। जुलाई में जारी बिल जनवरी 2026, अगस्त के बिल फरवरी 2026 व दिसंबर के जून 2026 में भर सकेंगे। इससे 7,10,000 किसानों को लाभ होगा। यदि स्वतंत्र सेनानी, INA कर्मी व उनकी विधवा का निधन हो चुका है तो बेटे या पुत्रवधू भी अपनी बेटी के विवाह के लिए 51,000 रुपये की मदद ले सकते हैं। तो ये हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, किसानों को बड़ी राहत। 6 महीने की देरी से भर सकेंगे ट्यूबवेलों के बिजली बिल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो प्रदेश के 5 जिलों की 33 ग्राम पंचायतों में नए पंचायत भवन बनेंगे। 3.30 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। 6 महीने में करवाना होगा पूरा। तो इन जिलों के ग्राम पंचायतों में बनेंगे पंचायत भवन। यह निर्माण कार्य भिवानी, चरखी दादरी, नूंह, पलवल और रेवाड़ी जिलों की कुल 33 ग्राम पंचायतों में होंगे। भिवानी की 5 ग्राम पंचायत खारखड़ी, अलाउद्दीनपुर, चहर खुर्द, डिगावा, सामियान, बसीरवास में। चरखी दादरी की 7, नांदा, चांदवास, काकरोली, हुक्मी, भांडवा, जेवली, रेरोड़ी, ढोका हरिया में। नूंह की 9 ग्राम पंचायत सिंगार, बिसरू, अकेरा, अदबर, बिछोर, सालंबा, नवलगढ़, लुहिंगा कला, हाजीपुर में। पलवल की 10 ग्राम पंचायतें रसिका, माथेपुर, गोपुर, चिल्ली, मालोखेड़ा, अली ब्राह्मण, बुढ़पुर, बुराका, जैनपुर, जनाचोली और रेवाड़ी की 2 ग्राम पंचायत लूखी व बागली 2 में ग्राम पंचायत भवन का निर्माण किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में कच्चे कर्मियों के लिए बड़ी खबर। हरियाणा में 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जल्द ही जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है। इसके आवेदन के लिए पोर्टल तैयार हो गया है। सरकार ने घोषणा की थी कि पोर्टल बनाया जाएगा, तो पोर्टल तैयार हो गया है। हालांकि इस पोर्टल का सरकार पहले ट्रायल लेगी, इसलिए पहले 2 विभागों में इसको शुरू किया जाएगा। ट्रायल सफल होने के बाद इसे सभी विभागों, बोर्डों, निगमों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अभी सरकार ने यह खुलासा नहीं किया कि पहले किन विभागों में ट्रायल होगा। यह पोर्टल अगले हफ्ते शुरू होगा। मानव संसाधन विभाग ने इसे बनाया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनिक खुद अपने मुख्य प्रधान सचिव से 5 दिन पहले मीटिंग कर चुके हैं। CM ने पोर्टल जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए थे। तो पहले 2 विभागों में होंगे। खट्टर सरकार के समय से सरकारी विभागों में अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जा रही है। पिछले दिनों सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत सर्विस के 5 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की बात कही थी। तो CM के मुख्य प्रधान सचिव का कहना है कि जॉब सिक्योरिटी पोर्टल तैयार है। अगले हफ्ते मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। पोर्टल पर ही कर्मचारी को अपना ब्यौरा अपलोड करना है, इसे उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में मौसम तेजी से बदल रहा है। मंगलवार देर शाम हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में मौसम बदला और गरज चमक के साथ बारिश हुई। तो आगे कैसा रहेगा मौसम? IMD के अनुसार आज रात से मौसम में फिर से बदलाव होगा और 5 नवंबर को हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। बारिश से मौसम में बदलाव होगा और ठंड और बढ़ेगी। हरियाणा में 6 नवंबर से 9 नवंबर के दौरान मौसम खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान फिर से उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी हल्की से मध्यम गति, जिससे दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी, जबकि रात्रि तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण राज्य में 4 नवंबर रात से मौसम में हल्का बदलाव आने की संभावना है। इस दौरान बीच बीच में आंशिक बादलवाई और कुछ एक स्थानों पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। तो ये मौसम से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। इसमें वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले, भूमि अधिकरण, श्रम विवाद, बैंक रिकवरी मामले, बिजली, पानी और पेंशन मामलों का निपटारा किया जाएगा। तो हरियाणा में राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को लगाई जाएगी सभी जिलों में। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में टीचर अब 1 साल के बाद स्कूल बदल सकेंगे। पहले कम से कम 3 साल एक ही विद्यालय में रहना जरूरी था। सरकार ने बेशक पूरे प्रदेश में कहीं भी ट्रांसफर का विकल्प दिया, लेकिन शर्तें भी जोड़ी हैं। टीचर एक ब्लॉक में अधिकतम 15 साल रह पाएगा। इसके बाद ब्लॉक बदलना होगा। पहले जोन के अनुसार ट्रांसफर किए जाने का प्रावधान था। कैबिनेट की ओर से अनुमोदित किए गए टीचर ट्रांसफर ऑनलाइन पॉलिसी के ड्राफ्ट में ट्रांसफर ड्राइव न चलने पर मुख्यमंत्री को किसी भी टीचर का ट्रांसफर करने की पावर का प्रावधान यथावत जारी रखा गया है।
प्रशासनिक सचिव ट्रांसफर करेंगे, लेकिन सीएम से मंजूरी लेनी होगी। वहीं यह सामने आया कि ड्राफ्ट में भले ही कपल केस के अंक घटा दिए, लेकिन कैबिनेट के मिनट्स में यह स्पष्ट किया गया कि अब यदि पति पत्नी दोनों कर्मचारी हैं तो उनमें से एक को 5 अंक दिए जाएंगे। उसमें यह शर्त हटा दी है कि वह कहाँ जाना चाहते हैं, वह जहाँ भी चाहे जाने के लिए 5 अंक ले सकेगा। तो ट्रांसफर ड्राइव न चलने पर कैसे करा सकेंगे तबादले, ड्राफ्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि ड्राइव न चलने की स्थिति में वे कैसे आवेदन करेंगे। इसके लिए आवेदन सुगम संपर्क पोर्टल पर करना होगा। मेडिकल ग्राउंड पर ट्रांसफर होगा। परिवार में किसी का निधन होता है तो परिवार की देखभाल के लिए ट्रांसफर हो सकेगा, लेकिन सदस्य का नाम उसके परिवार पहचान पत्र में होना चाहिए। यदि किसी का साल पूरा होने को तो वह भी आवेदन कर सकेगा। हालांकि ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष उसके आवेदन की पूरी जाँच करेंगे। आखिरी निर्णय सीएम लेंगे। रिटायरमेंट में 1 साल से कम समय तो इच्छा पर ट्रांसफ़र। जिन टीचर की रिटायरमेंट में 12 महीने से कम समय बचा है उनका ट्रांसफ़र उनकी इच्छा पर ही किया जाएगा। इसके साथ ही कम से कम 2 साल कैंसर का इलाज कराने वाले 70% से अधिक दिव्यांग और वह विधवा महिला जिसका सबसे छोटा बच्चा 10 साल से कम उम्र का है, उनका भी उनकी इच्छा के बिना ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। हसला के राज्य प्रधान ने बताया कि विभाग को बिना देरी के पारदर्शी ऑनलाइन तरीके के तहत जल्द से जल्द तबादले करने चाहिए। अब ट्रांसफर ड्राइव क्रमवार चलेगा। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसके अनुसार सबसे पहले पीआरटी, जेबीटी और सीएंडवी का ट्रांसफर ड्राइव चलेगा। इसके बाद पीएमश्री और मॉडल संस्कृत स्कूल के टीचर के ट्रांसफर होंगे। इनके बाद प्रिंसिपल हेडमास्टर और एलिमेंट्री स्कूल के हेडमास्टर के ट्रांसफर होंगे। इनके बाद पीजीटी, सीएंडवी, टीजीटी, एचटी व पीआरटी रेगुलर और आखिर में रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी पीजीटी, सीएंडवी, टीजीटी, एचटी और पीआरटी के ट्रांसफर होंगे। तो ये बड़ी अपडेट सभी के लिए है। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सरकारी महाविद्यालयों में 1 साल पढ़ा चुके सहायक प्राध्यापक ही ऑनलाइन स्थानांतरण के पात्र होंगे। तो 1 साल पढ़ा चुके सहायक प्राध्यापक ही करा सकेंगे ऑनलाइन स्थानांतरण। उच्चतर शिक्षा विभाग ने 20 विषयों के 7,882 पदों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण का प्रारूप तैयार कर लिया है। कॉलेजों में खाली पद भी भरे जा सकेंगे। उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी। ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इतिहास, गणित, भौतिक शिक्षा, पॉलिटिकल साइंस, मनोविज्ञान, संस्कृत, पंजाबी, जूलॉजी सहित 20 विषयों सहायक प्राध्यापक शामिल किए गए हैं। प्रत्येक पद के लिए न्यूनतम कार्यालय 12 महीने और अधिकतम 60 महीने यानी 5 साल के लिए होगा। मेरिट निर्धारण के लिए कुल 80 अंकों का पैमाना बताया गया है। तो ये बड़ी अपडेट, 1 साल पढ़ा चुके सहायक प्राध्यापक ही करा सकेंगे ऑनलाइन स्थानांतरण। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी कर्मचारियों को अब ऑनलाइन प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल कर्मचारियों को प्रशासनिक तकनीक और प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराएगा। वे समय और स्थान की बाधाओं से मुक्त होकर सीख सकेंगे। प्रशिक्षण विभाग की ओर से इस संदर्भ में उन विभागों और अधिकारियों के नाम भी जारी किए गए जिन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रदेश सरकार ने शुरू किया ई लर्निंग पोर्टल। सभी विभागों के नोडल अधिकारी नामित सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन मिलेगा प्रशिक्षण। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन गणना को लेकर अब तक जो उलझन थी उस पर केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। पेंशन विभाग के सर्कुलर में स्पष्ट किया गया कि अब किसी कर्मचारी की पेंशन या फैमिली पेंशन उसकी आखिरी नौकरी वाले दिन के नियमों के हिसाब से तय की जाएगी। यानी जिस दिन कर्मचारी रिटायर होगा, नौकरी छोड़ेगा, उसकी मृत्यु होगी, उस दिन के नियम लागू होंगे। सरकार का यह आदेश इसलिए जारी किया गया ताकि किसी को यह भ्रम ना रहे कि पेंशन गिनने में कौन सा दिन आखिरी कार्य दिवस माना गया है। तो वहीं छुट्टी निलंबन जैसी स्थिति के लिए नया प्रावधान, अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट से ठीक पहले छुट्टी पर या सस्पेंड हो गया तब क्या होगा। ऐसे हालात के लिए नियमों में स्पष्ट किया गया कि रिटायरमेंट या मृत्यु का दिन भी छुट्टी या सस्पेंशन की अवधि का हिस्सा ही माना जाएगा। मतलब इस नियम की वजह से पेंशन की गणना के लिए कर्मचारी की सेवा में कोई ब्रेक या रुकावट नहीं आएगी। तो वहीं माता पिता के लिए फैमिली पेंशन अपडेट, नया नियम, अगर मृतक कर्मचारी का जीवन साथी है, योग्य बच्चे नहीं हैं और माता पिता को बड़ी दर पर पेंशन मिल रही है तो अब दोनों माता पिता को हर साल अलग अलग जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यह नियम इसलिए लाया गया है ताकि पेंशन का रिकॉर्ड अपडेट रहे और अगर किसी एक माता या पिता का निधन हो तो गलती से अधिक पैसा न चला जाए। तो ये बड़ी अपडेट, पेंशन का हिसाब अब आखिरी दिन के नियम से छुट्टी या सस्पेंशन रहने पर भी भरम खत्म।